नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक और बात करेंगे बूस्टर डोज कितना असरदार पर। और देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 2,500 नए मामले सामने आए। वहीं 30 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। और इस बीच दिल्ली के LNJP अस्पताल के MD डॉक्टर सुरेश कुमार ने सोमवार को यह कहा है कि कोविड वैक्सीन की एहतियात खुराक यानी बूस्टर डोज शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन लगने के बावजूद लोग कोरोना के शिकार बन रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे कोरोना के मामले चिंताजनक भी हैं। पिछले 4 से 5 दिनों में कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4 से 5% हो गया है। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी भी पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। और इस बीच वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन के BA.1 वेरिएंट के खिलाफ कोविड शील्ड वैक्सीन की क्षमता को लेकर भी चिंता जाहिर की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को कोविड शील्ड के दोनों डोज मिले हैं और वो पहले कभी संक्रमण का शिकार नहीं हुए हैं, ओमिक्रॉन BA.1 वेरिएंट के खिलाफ उनकी न्यूट्रलाइजिंग पावर बहुत कम देखी गई है। ऐसे लोगों में इन्फेक्शन से रिकवर हो चुके और कोविड शील्ड की दोनों डोज लेने वालों के मुकाबले ज्यादा खतरा देखा गया है। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ICMR NIV द्वारा कंडक्ट की गई स्टडी जल्द से जल्द बूस्टर डोज लेने की जरूरत की ओर इशारा करती है। इस रिसर्च के लिए कोविड शील्ड की दूसरी डोज के 180 दिन के बाद 24 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के सीरम सैंपल कलेक्ट किए गए। साथ ही 17 ऐसे लोगों के सैंपल भी लिए जिन्होंने कोरोना नहीं हुआ था और वो कोविड शील्ड की दोनों डोज ले चुके थे। इन दोनों लोगों में कोविड शील्ड की दोनों डोज लेने के बाद भी ओमिक्रॉन का संक्रमण पाया गया। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बूस्टर डोज कितना असरदार है। और दिल्ली NCR के बाद मेरठ में भी लगातार कोरोना वायरस के केसों में बढ़ोतरी हो रही है। हर दिन कोरोना वायरस के केसों का आंकड़ा बढ़ रहा है। राहत की बात यह भी है कि अब तक कोई भी छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं मिला है। सभी केस 50 साल से ऊपर के लोगों के बताए गए। मेरठ में वायरस के आंकड़े को लेकर के न्यूज संवाददाता राजू शर्मा ने मेरठ के CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन से खास बातचीत करी, वो भी आपको दिखाते हैं। लगातार अभिभावकों की चिंता भी बढ़ रही है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरठ के CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन जी है। सर, लगातार मेरठ में कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही है, क्या कहेंगे? पहले इक्के दुक्के केस आते थे। कल की तारीख में 3 कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं। सैंपल्स हमारे यहाँ 3,827 कल भेजे गए थे और आज जो टेस्ट जिनकी रिपोर्ट आई है 3,334 केसेस में ये 3 पॉजिटिव निकले हैं। एक्टिव केसेस 20 हैं। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन अच्छा हुआ है। बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन भी लगभग 60% पहुंच गया है। लगभग 60% आज की तारीख के अंदर 12 से 14 साल की उम्र में। तो मैं सब लोगों को ये आपके थ्रू एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके सब लोग अपने बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन कराएं। बहुत शीघ्र 6 साल से 12 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। तो कृपया करके आप देखेंगे जो तीसरी लहर जो हुई थी उसमें कोविड वैक्सीनेशन की वजह से ही बहुत कम लोग अस्पताल में एडमिट हुए थे। तो आप लोगों के थ्रू मेरा लोगों से जनता से अनुरोध है कि कृपया करके वैक्सीनेशन कराएं और अपने आप को सुरक्षित करें। हालांकि हमारे यहाँ 3 केसेस जो पॉजिटिव हैं एडल्ट्स हैं, 30+ की एज ग्रुप के अंदर है। अभी कोई बच्चा यहाँ पे हमारा फिलहाल आजकल में कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है? लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं। हम पूरी तरह तैयार है। टेस्टिंग हमने बढ़ा दी है, जिससे कोई भी व्यक्ति अगर पॉजिटिव मिलता है उसको आइसोलेट करके ट्रीट किया जा सके। हमारे कोई भी पेशेंट आज की तारीख में 20 में से हॉस्पिटल में एडमिटेड है। ज्यादातर पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक है, सादा खांसी जुकाम था जिन लोगों को। थैंक यू। दिल्ली NCR में लगातार छात्रों की संख्या बढ़ रही है पॉजिटिव की, तो स्कूलों को क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए? स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने कहा गया है तथा लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा गया है।
धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ मेरठ के सीएमओ अखिलेश मोहन। इनका कहना है कि स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दिए गए, हेल्प डेस्क के लिए कहा गया और तमाम व्यवस्थाओं के लिए कहा गया। मैं अपने सहयोगी सागर राज के साथ राजू शर्मा के न्यूज में। और इस बीच खबर लखनऊ से भी है, जहां यूपी में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1316 हो गई। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 91,673 कोरोना टेस्ट कराए गए। नोएडा, लखनऊ में रैंडम कोरोना टेस्टिंग के आदेश भी दिए गए। स्कूलों में अभियान चलाकर टीकाकरण के निर्देश लगातार दिए जा रहे। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये दिशा निर्देश दिए हैं। लखनऊ से खबर, जहां यूपी में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1316 हो गई है। बीते 24 घंटे में 91,673 कोरोना टेस्ट किए गए। नोएडा, लखनऊ में रैंडम कोरोना टेस्टिंग के आदेश भी दिए। बीते 24 घंटे में 91,673 नए कोरोना केसेस की टेस्टिंग। नोएडा, लखनऊ में रैंडम कोरोना टेस्टिंग के आदेश दिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश भी दिए। स्कूलों में अभियान चलाकर टीकाकरण के निर्देश दिए गए। और लगातार हम बात कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते केसेस की, और साथ ही बूस्टर डोज कितनी कारगर है उस पर। और देश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और इसी पर हमारे साथ हमारे बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि पहले बात तो ये कि जैसे लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं विकास जी, और अब जो बूस्टर डोज है वो कितनी असरदार साबित होगी? विकास जी। जी जी बोलिए मैडम। जी बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। नमस्कार नमस्कार। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग भी चल रही है, लेकिन केसेस भी मिल रहे हैं, एक्टिव केसेस। अब ऐसे में बूस्टर डोज कितनी कारगर साबित होगी, कितनी असरदार होगी? देखिए, आप जो भी इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, बूस्टर डोज हो चाहे प्राइमरी डोज हो, वैक्सीन लगने के कम से कम 15 दिन बाद एंटीबॉडीज एप्रोप्रिएट लेवल पे आती हैं। जी। तो वैक्सीन लगाने के 15 दिन तक मरीज को ये नहीं सोचना है कि अब तो मेरे वैक्सीनेशन हो गया और मैं सेफ हूं, मुझे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मरीज को ये ध्यान रखना है कि ये बीमारी समाज में किस तरीके से फैलती है। अगर मैंने वैक्सीन लगवा भी रखी तो हो सकता है मैं संक्रमित होने के बाद भी लक्षण विहीन रहूं या मुझे हॉस्पिटल की जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन घर में या आसपास अगर कोई बुजुर्ग संपर्क में आता है तो हम उस बीमारी को संक्रामकता के कारण उसको संक्रमित कर सकते हैं मरीज को। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि वैक्सीन लगने के बाद भी मरीज को एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन बहुत जरूरी है। जी विकास जी, अभी आपके पास लौटेंगे। हमारे एक दर्शक हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। अगर आप सुन रहे हो, फोन लाइन पर हो चंद्र प्रताप, तो आप अपनी राय रख सकते हैं, या आपका कोई सवाल है तो आप उसे भी रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेलवे में कहा जाता है कि सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी। जी, यही बात जहाँ ये कोरोना के ऊपर लागू होती है। अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे, अगर हम सरकारी नियमों का अनुपालना नहीं करेंगे तो नेचुरल है कि हमें परेशान होना पड़ेगा। बूस्टर डोज का जहाँ तक सवाल है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि हम दोनों को पहले वाले दोनों इंजेक्शन लग चुके हैं, बूस्टर डोज अभी तक नहीं लगी हुई। हरियाणा सरकार से भी हमने रिक्वेस्ट की है, मनोहर लाल खट्टर जी से, कि हम 68 के हैं, हमें बूस्टर डोज लगाई जाए और इसका प्रावधान किया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो सेफ है हम, भगवान की दया से जो नियम कायदे कानून न्यूज़ कामना करता है कि आप सेफ ही रहें, और आपने अपनी राय रखी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे विकास जी के पास। विकास जी ये कह रहे हैं कि जैसे इनकी एज 68 ईयर्स हो गई और अभी ये बूस्टर डोज का कोई इन्होंने जो है वहां पर बोला है, लेकिन लगी नहीं है, दोनों डोज इनको लग चुके हैं, तो दोनों डोज के बीच में
और बूस्टर डोज के बीच में कितना गैप हो सकता है कि असरदार हो? देखिए अक्षय जी, आपके थ्रू मैं आपके दर्शक को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी 18 साल के ऊपर के लोगों को प्रिकॉशन डोज, जिसको बूस्टर डोज का नाम दिया जा रहा है, वो लगवाने की परमिशन दे दी है। आप अपना आधार कार्ड और अपना पुराना जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो लेके किसी भी सेंटर पे जा सकते हैं या ऑनलाइन कोविन ऐप पे भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के उपरांत आप उस वैक्सीनेशन सेंटर में जो कोविन ऐप आपको अलॉट कर रहा है वहां पे जाएं, आपको बूस्टर डोज लगेगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोविन ऐप तभी आपको एक्सेप्ट करेगा जब आपकी सेकेंड डोज और बूस्टर डोज के बीच में कम से कम 6 महीने का फर्क हो चुका होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि उनकी जो दोनों डोजेस लगे उनका शायद कहना यही था कि शायद वहां लग नहीं पा रही है या फिर वो तौर तरीके जिस हिसाब से वो करना चाह रहे कर पा रहे, तो उनको नहीं इसलिए डोज लग पाई है। तो उम्मीद है कि आप अपनी डोज जल्द से जल्द लगवा लेंगे अगर 6 महीने का गैप पूरा हो चुका है। विकास जी, एक सवाल और है। मान लीजिए किसी इंसान को पहली डोज लगी थी, पहली डोज के बाद 4 महीने का गैप हो गया, फिर उसके बाद फिर एक जो सेकेंड डोज थी वो डोज लगी, लेकिन वो पहली डोज ही मान लीजिए काउंट हुई, तो अब अगर वो तीसरी डोज लेगा तो वो जो है पहली डोज तो उसकी खत्म हो गई, 4 महीने का गैप हो गया, तो वो दोनों जो डोज है वो 2 डोज काउंट होंगी या तीसरी डोज बूस्टर डोज हो जाएगी या फिर वापस से जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी पहली दूसरी डोज की? क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई है, पहली डोज लगवाई है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। सवाल, लेकिन अक्षय जी आपको ये समझना पड़ेगा, जब आपने पहली डोज ले ली है, पहली डोज के बाद ऐसा नहीं होता है कि 4 महीने हो गए तो एंटीबॉडी बिल्कुल 0 लेवल पे आ जाएंगी जी। पहली डोज प्राइमिंग डोज होती है, यानी आपकी इम्यूनिटी पहली बार उस एंटीजन को जो वैक्सीन में प्रेजेंट है, वो वैक्सीन इम्यूनिटी को, आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको प्रेजेंट करती है, जिससे एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाए। तो वो एंटीजन तो आपके शरीर में ही है, चाहे आपने पहली डोज ले रखी, सेकेंड डोज जो होती है वो इम्यूनिटी की मेमोरी को वो एनहांस करती है कि जो पहली डोज लगी थी उस पहली डोज की मेमोरी की एंटीबॉडीज बढ़ना शुरू हो जाए। तो अगर 4 महीने का फर्क हो भी गया है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना कोर्स पूरा करें। ऐसा नहीं कि आपको कोर्स फिर से करने की जरूरत पड़ेगी, ये बिल्कुल मिथ्या है। पहली डोज लगने के बाद अगर लेट हो गया है कोई बात नहीं, आप दूसरी डोज लगाएं। दूसरी डोज और तीसरी डोज जो बूस्टर डोज है उसके समय अंतराल वो देखना जरूरी है कि कम से कम 6 महीने क्रॉस हो गए होंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि एंटीबॉडी बिल्कुल 0 लेवल पे हो गई है, इसका मतलब ये है कि 6 महीने बाद एंटीबॉडी वेन ऑफ होना शुरू हो जाती है, यानी कि जो प्रोटेक्टिव लेवल है जो हमको हॉस्पिटल जाने से बचाएगा, जो हमको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पे जाने से बचाएगा, वो लेवल हमारा जो प्रोटेक्टिव लेवल है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो 0 पे चला गया है। कुल मिला के विकास जी ये है कि कोरोना पूरी तरीके से जाएगा नहीं, लेकिन हाँ ये इसकी रफ्तार इतनी धीमी हो जाएगी बूस्टर डोज और डोजेस लेने के बाद कि वो आम दिनचर्या में आ जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने पहले भी कह दिया था कि अब इसको रूटीन में लेना पड़ेगा क्योंकि अभी एक वैश्विक बीमारी है तो अभी आ गई है, तो आप इससे सावधानी बरत सकते हैं लेकिन आप इससे भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। विकास जी भी दोबारा आपके पास होंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से प्रणवीर जुड़ चुके हैं, थोड़ा उनसे जानेंगे कि इस समय लखनऊ में कोरोना के लिए कैसा माहौल है, गाइडलाइंस के पालन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कितने एक्टिव केसेस वहां पे हो गए हैं, बूस्टर डोज के लिए क्या कुछ हो रहा है। प्रवीण बताएं। प्रणवीर जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक तो नहीं जी आई प्रणवीर जी। जी आपको बता दें, जिस तरीके से सरकार ने जो आदेश दिया है कि जो कोरोना के जिस तरीके से लक्षण बढ़ रहे हैं, अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो वहाँ अपने आप को सेफ मोड पे जाए, सैनिटाइजेशन और मास्क और खासकर जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो तौर तरीके से करिए। दूसरा सबसे बड़ी बात है, जो मॉल है, जो कॉम्प्लेक्स है, उन्हें बिना मास्क के बिल्कुल भी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। जो विभाग के लोग हैं वहाँ पर जो सैनिटाइजेशन से लेकर के जो उनके पास ऑक्सीमीटर तक की सारी व्यवस्था रखने के लिए उनको इजाजत दे दी गई है कि कोई भी विभाग बिना व्यवस्था के, चाहे वो गेट पर वो हैंड सैनिटाइजर हो, उनका टेम्परेचर नापने की मशीन हो, पूरी मशीनों के साथ वो रहेगा। विभाग के अंदर वो तभी एंट्री करेगा जब उसका पूरा नाप जो हो जाएगा, किसी भी प्रकार से उसको कोई दिक्कत ना हो। एक बात कोरोना की, तो कोरोना में लगातार जो विश्लेषण है, जो विशेषज्ञ हैं, जैसे डॉक्टर साहब जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना जाएगा नहीं। अब इसके बीच में हम सबको जीना है, हम सबको जीने का तरीका
सीखना है। हालांकि जिस तरीके से एक बेहद रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ी संख्या में और बहुत तेजी के साथ वैक्सीनेशन का काम किया, चाहे फर्स्ट डोज हो, चाहे सेकंड डोज हो और चाहे बूस्टर डोज हो, तीसरी डोज हो, लगातार कैंप लगा करके, चाहे वो गांव देहात के लोग हों, चाहे वो शहर हो, चाहे वो विभाग हो, विभाग से लेकर के हर जगह तक जो वैक्सीनेशन का काम सरकार ने किया, ये बहुत तेजी के साथ किया। इसीलिए जो अभी लक्षण है कोरोना के, जो कोरोना का जो इन्फेक्शन है लोगों के अंदर ओमिक्रॉन का, ये बहुत कम है, ये माइनर टाइप का, बहुत हल्का है। इस वजह से किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी राहत की खबर जो निकल करके आ रही है कि जिस तरीके से मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, पेशेंट तो हो रहे हैं, संक्रमित तो हो रहे हैं, लेकिन संक्रमित होने के साथ साथ जो मरीज अस्पताल में भर्ती होते थे, वो भर्ती होने की जो संख्या है वो बहुत कम है। जिस तरीके से दूसरे डोज में देखा गया था, जब दूसरा आया था कोरोना का, और जिस तरीके से पूरी सरकार, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरी चरमरा गई थी, उस तरीके से जगह जगह लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोगों को बेड नहीं मिल रही थी। उसको देखते हुए सरकार ने जिस तरीके से जो चौथा वेव है उसको लेकर के जिस तरीके से, ठीक है प्रणवीर, जैसे योगी आदित्यनाथ ने TTT वाली मुहिम चलाई थी, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट वाली, वो अभी भी वहां पर कायम है या थोड़ा बहुत फेरबदल दिखने को मिल रहा है? कब हुआ चुनाव आया, चुनाव के बाद अब इस समय जिस तरीके से शादी का माहौल चला, उसमें खासतौर पर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि वहां में दूर दूर से लोग आते हैं, शादी पार्टी में लोग जाते हैं, तो उनको ये पता नहीं होता कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, विदेश से आया हुआ व्यक्ति है या दूसरे प्रदेश से आया हुआ व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति है या किस तरीके का व्यक्ति है, वहां पर पहचान नहीं हो पाती। तो खासकर जो इस समय सीजन चल रहा है शादी पार्टियों का, इससे खासतौर पर एक सावधानी बरतने की जरूरत है। जहाँ पे जो व्यवस्थापक है, जिस तरीके से लोग पहले हुआ था कि शादी बाराती में लोगों की संख्या घटा दी गई थी, लोगों को कम कर दिया गया था, सिर्फ 100 लोगों की इजाजत हो गई थी। हालांकि ऐसा कोई नियम कानून नहीं आया है, लेकिन जनता चूंकि जागरूक है, बहुत कम लोग अब जो है शादी पार्टी बहुत बड़े फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, अगर होते हैं तो मास्क लगा के होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने सेकंड वेव को देखा है और लोगों ने अपने सामने लोगों को खोते हुए देखा है, अपने उसको दूर जाते हुए देखा है, उससे लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा डर है, डर भी कह लीजिए और चाहे जागरूकता कह लीजिए, दोनों चीजें सेम है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स लगातार ये बता रहे हैं, उनका लगातार ये कहना भी है कि जो चौथी वेव के जो ओमिक्रॉन के जो इस बार लक्षण है, उनको पॉजिटिविटी तो बढ़ेगी, पॉजिटिविटी में निश्चित तौर पर आगे का जो एक सीमा है वहां तक वो जाएगी, लेकिन जो हॉस्पिटल लोग भर्ती होते हैं, क्योंकि बूस्टर डोज और सेकंड डोज लगने की वजह से ये हॉस्पिटल की स्थिति बहुत कम होगी। हालांकि सरकारें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखती है। जो ठीक है रणवीर, सरकारों की पूरी तैयारी है, यानी कि पॉजिटिविटी तो बढ़ती रहेगी, लेकिन ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से होना चाहिए। विकास जी के पास चलेंगे। विकास जी, सबसे पहले तो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट आ गया है, दूसरा वेरिएंट है BA.1, इसके बारे में भी आपसे जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कितना घातक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे बूस्टर डोज कितना असरदार और कितने एक्टिव केसेस इस समय हो गए और सरकार की क्या कुछ तैयारियां। और बात करने के लिए हमारे साथ विकास जी हैं, प्रोफेसर है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। विकास जी, आपके पास आएंगे। सवाल यही था आपसे कि जो नया ओमिक्रॉन का वेरिएंट है BA.1, एक तो कितना खतरनाक है और दूसरा इस पर बूस्टर डोज अगर होगी तो कितनी असरदार होगी? अक्षय जी देखिए, सबसे पहले तो ये नया वेरिएंट नहीं है। हमारे भारत में जब पहली लहर आई थी तो वो अल्फा वेरिएंट के कारण आई थी, जो कि ब्रिटेन से आया था।
जी। हमारे भारत में जो दूसरी लहर आई थी वो डेल्टा वेरिएंट के कारण आया था, जो कि बहुत ही भयावह था और संक्रामक था, जिससे बहुत ज्यादा मृत्यु हुई, और दुर्भाग्यवश ये भारत में ही पनपा था। तीसरी लहर जो आई है, जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से आई है, ये फिर विदेश से आई है। इसमें संक्रामकता तो ज्यादा है, लेकिन जो भयावहता है, जो सीरियसनेस है, वो सीरियसनेस इतनी नहीं होती है। उसमें संक्रामक लोग होते हैं, लेकिन संक्रामकता के साथ साथ सीरियसनेस नहीं होती, यानी मरीज को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हल्का नजला जुकाम खांसी आएगा, 7 से 10 दिन में सही हो जाएगा। ये अधिकतर लोगों के लिए, सिवाय उन लोगों के लिए जो 50 साल से ऊपर हैं, जिनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हाइपोथायराइड इत्यादि बीमारियां हैं, जो कैंसर के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, जो कीमोथेराप्यूटिक ड्रग ले रहे हैं, जो कि प्रतिरोधक क्षमता घटाती है, उनके लिए खतरा रहता है। ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था तीसरी लहर का, ये 3 सब वेरिएंट में चेंज हो गया था, BA.1, BA.2, BA.3। BA.3 भारत में नहीं पाया गया, लेकिन BA.2 और BA वेरिएंट 80 to 90% इन्फेक्शन आपके BA.1 वेरिएंट और BA.2 वेरिएंट्स के कारण तीसरी लहर में हुए थे। अब यही वेरिएंट BA.1 और BA.2 आपस में रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन बना के एक XE वेरिएंट बना दिया, जो कि ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, यानी कि ज्यादातर प्रॉपर्टीज वही वायरस की होंगी, यानी संक्रामकता तो ये ओमिक्रॉन से भी 10 गुना ज्यादा है, लेकिन सीरियसनेस उतनी नहीं है। हाँ, मगर जिन लोगों के लिए मैंने वार्निंग सिग्नल्स बताए थे, जैसे 50 साल के ऊपर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन इत्यादि, वो खतरे में रहेंगे। वैक्सीन का असर, चाहे कोई भी वेरिएंट हो, हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि भारत में हम पैदा हुए और हमारे भारत में अभी तक 5 वैक्सीन का इजाद किया, जो न केवल भारत में बल्कि विश्व के 150 देशों में सप्लाई हो रही है। जी। हमारे जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अभी आए थे, हमें कितना गर्व महसूस होता है। उन्होंने कहा था मुझे भारत की कोरोना वैक्सीन लगी है। तो इस मिथ्या में बिल्कुल ना पड़े, वेरिएंट कोई भी आए, वैक्सीन काम करेगी, हर हालत में काम करेगी, लेकिन उसके साथ साथ मरीजों को या पॉपुलेशन को, सोसाइटी को एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन अभी लगभग 1-2 साल करते रहना पड़ेगा, क्योंकि लहरें आती रहेंगी। सावधान रहें, चिंता ना करें, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें, जिसका मतलब है भीड़ भाड़ में ना जाएं। अगर बहुत जरूरी है जाना तो एप्रोप्रिएट मास्क लगा के जाएं, जिससे आपके नाक और मुंह अच्छी तरह से ढके हों, क्योंकि ये वायरस आंख के द्वारा भी फैल जाता है। तो बेटर होगा कि एक चश्मा भी लगा के जाएं। वहां सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें जहां बाहर गए, यानी लगभग 6 मीटर का डिस्टेंस दूसरे व्यक्ति से बना के चलें। फिर जब घर लौट के आए तो अपने हाथों को तुरंत सैनिटाइज करें। सैनिटाइज करने के उपरांत ही अपने नाक, आंख या मुंह को छुएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ उस वायरस से भीड़ भाड़ में संक्रमित बाहर हो गए हो। इसके अलावा जो कपड़े आप बाहर पहन के गए उनको सिंपल डिटर्जेंट में आप धो दें, क्योंकि ये एनवेलप वायरस है। डिटर्जेंट से इसका एनवेलप रप्चर हो जाता है और ये वायरस मर जाता है। तो ये इतना सिंपल है। एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का अगर जनता पालन करने लगे तो ये चेन अपने आप टूट जाएगी, लहर बढ़ के नहीं आएगी और ये कोरोना से हम जीत जाएंगे। जी विकास जी, जैसे आपने सुझाव दिए, मुझे लगता है कि जो भी गाइडलाइंस है इनका तरीके से पालन करेंगे तो आधी जो समस्याएं वो खत्म हो जाएंगी। एक बार हमारे संवाददाता प्रणवीर के पास चलेंगे। प्रणवीर, वहां पर जिस तरीके की सुविधाएं देखने को मिल रही है, माफ करिएगा प्रवीण पांडे हमारे साथ नहीं है। विकास जी, क्या लग रहा है आपको, जैसे कि ये डोजेज हैं, एक मतलब जैसे बच्चा जब एक पैदा होता है तो उसको पोलियो की ड्रॉप्स अनिवार्य कर दी जाती है, तो आने वाले समय में ये भी अनिवार्य ही हो जाएंगी? बिल्कुल। देखिए, जितनी भी इंफेक्शियस डिजीजेस होती है, अभी तक जितनी हिस्ट्री हमारे पास है, वायरस शुरू में खतरनाक होता है, उसके बाद जब वैक्सीनेशन के कारण या नेचुरल इन्फेक्शन के कारण ये वायरस धीरे धीरे सब कल्चर होते पुराना जैसे होता जाता है, ये अपने आप में कमजोर होता जाता है। लेकिन मैंने जो आपको वार्निंग साइंस बताए थे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो कैंसर पेशेंट हैं, उनको बराबर हर साल जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है, न्यूमोकोकल की वैक्सीन आती है, तो उस तरीके से उन लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ेगी। नॉर्मल पॉपुलेशन में
ये नॉर्मल नजला जुकाम खांसी की तरह होके निकल जाएगा। जी, उम्मीद है जो भी आप सुझाव दे रहे हैं मैंने दर्शक सुन रहे होंगे और उसको ध्यान में रखकर जो भी गाइडलाइंस उनका पालन करते हुए अपना बचाव कर सकेंगे। प्रणवीर, वहां पर जो नए वेरिएंट की चर्चाएं चल रही हैं कि कितने संक्रमित मिले हैं, सबसे ज्यादा कौन से वेरिएंट के संक्रमित इस समय वहां पर पाए जा रहे हैं और उनके लिए किस तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा है? कहा तो ये भी जा रहा है कि जो सिम्टम्स है बहुत नॉर्मल है, घातक नहीं है। प्रणवीर, आपको सुन नहीं पा रहे हम। रणवीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? माफ करिएगा, कुछ नेट के इशू हैं, टेक्निकल इश्यूज भी हैं, तो प्रवीण हमसे नहीं बात कर पा रहे हैं। विकास जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी राय दी। एक आखिरी राय मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों से ये अपील कर दें कि किस तरीके से वो अपना बचाव करें और बूस्टर डोज के लिए एक बार फिर से उनको बता दिए किस तरीके से वो अपनी बूस्टर डोज ले सकते हैं। जी, आपके थ्रू मैं जनता को कहना चाहूंगा किसी भी तरह की मिथ्या में ना पड़े, वैक्सीन अवश्य लगवाएं। बूस्टर डोज जो वैक्सीन की है वो अपनी प्रॉपर आप लगवाएं। भारत सरकार ने इसका प्रावधान शुरू कर दिया है। इस समय 18 साल से टीवी से कौन है? हेलो, कोहली है जी। विकास जी, और वो है, मैं चाहती हूँ टीम दूसरा जो माइक है वो म्यूट कर दे टीम। जी अक्षय जी, देखिए ये जो बूस्टर डोज भारत सरकार ने ये शुरू कर दी है, प्रयास कोविन ऐप पे जाके लोग अपने आप को रजिस्टर कराएं और बूस्टर डोज अपना अवश्य लगाएं। किसी भी तरह की इस पे प्रॉपर स्टडी हो चुकी है और जितना साइड इफेक्ट इस शोध में पता लगा 0.0001% यानी ना के बराबर, जो वाकई वैक्सीन में होता है उससे भी कम है साइड इफेक्ट। जी, तो कृपया करके अपनी वैक्सीन लगवाएं। इसके साथ साथ एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का जरूर पालन करें, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है। जब तक पूरा समाज सुरक्षित नहीं होगा, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन नहीं करेगा, तब तक ये चेन नहीं टूटेगी। जी विकास जी, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए और जनता से उम्मीद करते हैं कि वो आपकी जो अपील थी वो भी मानेंगे और उसी तरीके से गाइडलाइंस का पालन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए विकास जी। तो हम बात कर रहे थे वेरिएंट की, नए तरीके के वेरिएंट आ रहे हैं लेकिन बूस्टर डोज भी असरदार होगी। और फिलहाल हमारी पेशकश पे इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।